दोस्तों जय माता दी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें हम पता करेंगे कि जो शेयर मार्केट है वो हमारे लिए है भी कि नहीं। यदि शेयर मार्केट हमारे लिए है तो इंट्राडे करें कि शॉर्ट टर्म करें कि लॉन्ग टर्म करें, ये भी निर्णय लेंगे। और यदि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म करना है तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो हमारी कुंडली में हमारा भाग्योदय करवा सकते हैं या धन लाभ करवा सकते हैं। हम यहाँ पे कृष्ण मूर्ति पद्धति, भृगु नंदी नाड़ी पद्धति और वैदिक तीनों का समन्वय करते हुए चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज, ये जितनी भी स्लाइड इस वीडियो में मैं यूज करने वाला हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में वो स्लाइड आपको मिल जाएंगी, इसलिए परेशान नहीं होना। परंतु मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट के अलावा भी हमारे व्यापार में भी हमारे कौन से सेक्टर फायदेमंद हैं ये पता लगेगा। तो आप निकालिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि धन कमाना है तो शॉर्टकट तो नहीं होता। तो सबसे पहले समझिए कि शेयर मार्केट में वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला ग्रह है राहु। शेयर मार्केट का राजा है। ये अचानक उछाल और अचानक क्रेश दोनों ये देता है। मार्केट में बूम आएगा तो राहुल आएगा, मार्केट में क्रेश आएगा तो राहुल आएगा। तो राहु का राजसी एटीट्यूड शेयर मार्केट में खूब जम के चलता है। फिर दूसरा ग्रह है वो है शुक्र। ये धन का कारक है, लक्ष्मी प्रदाता है, लिक्विडिटी। शुक्र शुद्ध धन और समृद्धि का कारक है। तो बाजार में कितना पैसा रोटेट हो रहा है वो हमें शुक्र से पता करता है, वो शुक्र के कारण होता है। और आपको पता है कि बाजार में जो पैसे का रोटेशन होता है ना, उसी से तो बाजार बढ़ता या गिरता है, समझते जाइए। तीसरे नंबर है बुध। कैलकुलेशन, बुद्धि इसका कारक है। डेटा एनालिसिस और तुरंत निर्णय, क्विक डिसीजन केवल बुध की वजह से होते हैं। तो आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, शेयर मार्केट में कुछ अच्छा काम करना है, तो आपकी कुंडली में बुध मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और बुध मजबूत है तो व्यापार में भी फायदा आप लोगे, खूब जम के लोगे। और चौथे नंबर पे जो हमारे ग्रह आ रहे हैं वो बृहस्पति आ रहे हैं। स्थायी संपत्ति के कारक होते हैं, ईश्वरीय कृपा के कारक होते हैं ये गुरु। वास्तविक लाभ गुरु से पता लगता है। तो सबसे पहले अब हमें क्या समझना चाहिए कि शेयर मार्केट हमारे लिए है भी के नहीं। इसके लिए मैं थोड़ी सी कृष्ण मूर्ति पद्धति का पहले सहारा लूंगा, फिर भृगु नंदी नाड़ी से भी बात करूंगा। और मैंने बताया राहु, शुक्र, बुध और गुरु, इनकी स्थितियाँ आपकी वैदिक कुंडली में अच्छी हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए है और सामान्य मार्केट भी आपके लिए है, दोनों का उपयोग कर सकते हो। तो कृष्ण मूर्ति पद्धति में पांचवा घर 1 2 3 4 5 ये है शेयर मार्केट। ध्यान दीजिए और समझिए। 5वें घर का हमें क्या लेना है, इसका हमें देखना है उप नक्षत्र स्वामी। हर ऑनलाइन कुंडली के सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। एस लिखा होगा या सा लिखा होगा 5वां भाग और उसके आगे, तो सा देख लेना या एस देख लेना। इसका उप नक्षत्र स्वामी यदि 2 से जुड़ा है, 5 से जुड़ा है, 9 से जुड़ा है, ये 12 नहीं 11 से, ये 11 से जुड़ा है,
9 से जुड़ा है, दूसरे भाव से जुड़ा है, छठे भाव से भी और 7वें भाव से भी। यदि ये नक्षत्र स्वामी इन घरों में से विशेषकर ये और ये घर दे रहा है तो आपको बेहिचक शेयर मार्केट में जाना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरे भाव का नक्षत्र स्वामी उसी कुंडली में इसके भाव भी दिए होंगे कि ये ग्रह कौन कौन से भाव बता रहा है। तो कौन कौन से भाव आ गए इसके? मैं कह रहा हूं 2 और 11 बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 6 और 7 देख लेना। यदि इनमें से 11 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 और 7 आ रहा है, कोई भी 3 आ रहे हैं, और सही बात तो यह है कि 8 और 12 नहीं आ रहे हों। ये 8वां घर है, ये 12वां घर है। 8 और 12 ये दोनों नहीं आ रहे हों तो आप शेयर मार्केट में इंटर हो सकते हैं। पहला सूत्र नोट कर लिया। 5वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 11, 6, 7 दे रहा है। कोई से घर दे रहा है, उनमें 2 और 11 कम से कम आ रहे हों, 8 और 12 नहीं आ रहे हों। 8 पीड़ा देता है और 12 खर्चा, लॉस देता है। तो आप शेयर मार्केट के लिए हैं। चलिए, अब हमने दूसरे भाव का पहली चीज बताई कि अब हम शेयर मार्केट में जा सकते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने बोल दिया कि आप शेयर मार्केट में जा सकते हो। अब शेयर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म जाना चाहिए कि इंट्राडे जाना चाहिए? ध्यान से सुनिए, ये है लॉन्ग टर्म का और ये है इंट्राडे का छठा भाव। इसे बोलते हैं छठा भाव। छठा भाव। आप छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखा। आपने इसका क्या देखा? आपने देखा उपनक्षत्र स्वामी। कोई सा ग्रह होगा? बहुत सरल है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगी। आपने छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखा। फिर आपने ये देखना है कि वो कौन सी राशि में बैठा। 12 राशियां होती हैं, 1, 4, 7, 10 चर होती हैं, 2, 5, 8 और 11 अचर होती हैं, 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव होती है। मैं आपको आगे बता दे रहा हूं इसका उपनक्षत्र स्वामी कौन सी राशि में बैठा है। ध्यान से सुनना। यदि वो राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर तो आप लॉन्ग टर्म में जाइए। यदि वो राशियां हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन तो भी आप शेयर मार्केट में जा सकते हो। इन राशियों में छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी बैठा है तो दमदारी से जाइए, सावधानी से जाइए। और वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ में बैठा है तो ये शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। छठे घर का लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, अभी काय की बात हो रही? लॉन्ग टर्म आपके लिए नहीं है। यदि छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ में बैठा है तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है तो नहीं है। अब जरा इसे मिटाते हैं। अब हम इंट्राडे की बात करें। इंट्राडे का घर कौन सा होता है? 7वां। ये घर है 7वां। अभी हमने 6 की बात की थी ना। अब 7वें घर का उपनक्षत्र स्वामी देखिए, जो भी हो। यदि वो इन राशियों में बैठा है तो करिए इंट्राडे, इनमें बैठा है तो भी करिए, थोड़ी सावधानी से। और यदि इनमें बैठा है तो आप इंट्राडे के लिए हो ही नहीं। कृष्णमूर्ति पद्धति से निष्कर्ष तब निकाले जाते हैं जब हमारा बर्थ डाटा बिल्कुल एक्यूरेट हो। नहीं है तो फिर भृगुनंदी नाड़ी पे आ रहे हैं ना हम। तो ये चीज आपने देख ली कृष्णमूर्ति पद्धति से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये वाली बात तो हम समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे की। अब पूरे टाइम हम बात करेंगे भृगुनंदी नाड़ी से। और आपका बर्थ डाटा यदि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, दिन तो कम से कम पक्का होना चाहिए,
तो आप भृगु नंदी नाड़ी के निष्कर्ष अपना लीजिए। केपी में तो एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के से जानकारी ली। कृष्णमूर्ति जी को प्रणाम करते हुए हम भृगु महाराज को और नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं और शेयर मार्केट के निष्कर्ष लेते हैं। एक बात बता दें कि ये वीडियो देखने के बावजूद यदि बिना जानकारी के शेयर मार्केट में गए तो फिर लॉस है, क्योंकि बिना जानकारी के जाने का मतलब बुध खराब हो जाना, गुरु खराब हो जाना। बुध और गुरु खराब हो गए, शेयर मार्केट क्रैश हो गया। तो आप जब भी शेयर मार्केट का काम करो, पहले पूरी जानकारी लेना बहुत 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 जरूरी है। तो यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में संयोजन शुक्र और राहु का त्रिकोण है 1 5 9 में। समझिए ये 1 5 9 क्या है। मान लो शुक्र यहाँ है, 1 2 3 4 5, ये 5वां हो गया, 6 7 8 9। मतलब शुक्र कहीं पे भी बैठे हो, यहां राहु हो, यहां राहु हो, यहां पे भी राहु हो। यदि शुक्र और राहु का ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे से है तो आपको शेयर मार्केट में बड़ा लाभ हो सकता है। क्रिप्टो वगैरह में भी हो सकता है, परंतु ज़्यादा नहीं। इंट्राडे और दूसरी चीज में एक का एक लाभ हो सकता है। ये मैंने शुक्र बताया यहाँ बैठा। यदि शुक्र यहीं बैठे होते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इन तीनों घरों में से कहीं राहु होता तो आपको शेयर मार्केट से भारी धन मिलने की संभावना हो जाती। संभावना पे ध्यान दीजिए। चलिए, ये वाली बात हो गई। बुध और राहु का संबंध, हमने क्या बोला? राहु शेयर मार्केट का राजा है और बुध उसका दिमाग है, क्योंकि राहु भ्रम है ना, तो बुध का दिमाग मिल जाता है। बुध और राहु का संबंध ये ऐसा बन रहा है, मतलब इनमें कहीं बुध और राहु मिल गए या बुध के त्रिकोण में ऐसे कहीं राहु आ गए। मान लो बुध यहां बैठे हैं, 1 2 3 4 5, 5वां, 6 7 8 9 9। यदि यहां कहीं राहु आ गए तो मान लेंगे कि बुध और राहु का संयोग हो रहा है। आप एनालिसिस बहुत अच्छा करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अंतिम निर्णय जाएगा एनालिसिस पे, आपकी नॉलेज पे। आपको दिशा बता दी जाएगी एस्ट्रोलॉजी से। चलना आपको है, ठोकर खा के चलना है कि भागते हुए चलना है कि बुलेट से चलना है, ये आपको सोचना, बिना नॉलेज के नहीं। तो नॉलेज तो लेना पड़ेगा। दिशा तो मैं बता रहा हूं कि ये दिशा है जो आपको लाभ देगी। शनि और राहु की ओर गति करे। आपकी कुंडली में शनि कर्म राहु की ओर चल रहा है। आपकी कुंडली में शनि राहु की ओर चल रहा है। देखो मैं बताता हूं, यहां शनि है, यहां राहु है, तो शनि राहु की ओर चल रहा है। एक बात और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 5 9 तो रट डालो। यहां राहु हो, यहां राहु हो और शनि का चल रहा हो, बकरी नहीं हो, राहु की तरफ चल रहा हो, तो आप तो शेयर मार्केट को अपनी आजीविका भी बना सकते हो। आगे और समझेंगे। इतनी बात, एक एक बात ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। मैं अनुकूल जो सेक्टर हैं उनके चुनाव के लिए नक्षत्रों की भी बात करने वाला हूं। फाइनल टच देंगे, मजाक नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन लेने के लिए आपको 15 साल पढ़ना पड़ता है और आज की डेट में तो 17 साल और 18 साल भी नर्सरी से शुरू होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने 1-1.5 घंटे ये वीडियो देखा, बड़ा होगा थोड़ा सा, और आप शेयर मार्केट से कमाने निकल चुके। नॉलेज तो लेना पड़ेगा। तो कौन सा सेक्टर आपके लिए अनुकूल है, उसका चुनाव कैसे करें? सबसे पहला है जीव कारक गुरु का त्रिकोण नियम।
अब आ गए गुरु। क्यों? क्योंकि स्थायी समृद्धि कौन देता है? स्थायी समृद्धि तो गुरु देते हैं। तो जीव कारक गुरु का त्रिकोण नियम, गुरु के साथ, गुरु से 5वें और 9वें में जो जो ग्रह बैठे हैं वो सेक्टर आप चूज कर सकते हो। जो जो ग्रह बैठे हैं वो सेक्टर आप चूज कर सकते हो, उन ग्रह के सेक्टर। अच्छा, पहले वो ग्रह के सेक्टर कौन कौन है जरा जल्दी से हम वो भी देख लें। देखिए जरा, सूर्य के लिए पढ़िए सूर्य के लिए सरकारी उपक्रम, सरकारी बांड, सौर ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, प्रतिष्ठित कंपनियों के शेयर, ब्लू चिप, लार्ज कैप। चंद्रमा के लिए लिक्विड, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, समुद्री उत्पाद, एफएमजीसी, रोजमर्रा की चीजें, डेयरी, वाटर ट्रीटमेंट, पैकेज फूड, होटल, टूर, ये चंद्रमा के हो गए। मंगल के लिए आ गया आपका रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील माइनिंग, खनन, डिफेंस और ऑटोमोबाइल, भारी वाहन भी मंगल के आ गए। बुध के लिए यदि हम बात करें तो सॉफ्टवेयर, आईटी, टेलीकॉम, मीडिया, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, ई कॉमर्स और बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, मतलब फाइनेंस का कोई भी सेक्टर बुध। बृहस्पति के लिए भी बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट, हायर एजुकेशन और गोल्ड ज्वेलरी लैंड से जुड़ी चीजें। गोल्ड की भी बात यहाँ कर सकते हैं, गोल्ड की बात यहाँ पे भी कर सकते हैं, परंतु एक बात बताऊं, 100% यहाँ कर सकते हैं, 50% की बात होती है। और देखिए आप जरा, आपके शुक्र हैं लग्जरी, फैशन, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, हॉस्पिटलिटी और हीरा ज्वेलरी उद्योग, ये शुक्र के लिए। शनि है तो हैवी मशीनरी, ऑयल एंड गैस, कोयला, फुटवेयर, लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज और फुटवेयर सेक्टर्स। राहु है तो एआई, रोबोटिक्स, क्रिप्टो करेंसी, एविएशन, गेमिंग, शराब, केमिकल इंडस्ट्री, अचानक बूम करने वाले टेक स्टार्टअप। केतु साइबर सिक्योरिटी, डेटा कोडिंग, क्लिनिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक लैब्स, मेडिकल इक्विपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी। और आप जरा भी चिंतित मत होइए, ये जो है ना, ये पीपीटी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल रही है, तो लिखने की जरूरत, जो लिखा है वो नहीं, जो बोल रहा हूँ वो लिखिए, क्योंकि बोलने वाली चीज़ केवल वीडियो में बार बार देखोगे फिर, तो वो चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। तो मैं क्या कह रहा था कि गुरु के 1-5 में, गुरु कहीं भी हो, गुरु यहाँ है 1 2 3 4 5, 1 5 9। यदि गुरु यहाँ नहीं होते, गुरु यहाँ होते 1 2 3 4 5, ये आ गए। यहां भी नहीं होते, गुरु 7वें में हो जाते, यहां गुरु हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बनते। तो इस त्रिकोण में जो ग्रह आ रहा है वो ग्रह का सेक्टर आपको नुकसान नहीं देगा। फंडामेंटल जानकारी लेने के बाद ये काम करना है आपको। चलिए, व्यवहारिक नियम बताया कि बुध यदि बैठा है तो आप जितने भी फाइनेंस वाले हैं वो शेयर ले सकते हो, है ना। केतु बैठा है तो डेटा कोडिंग वगैरह के ले सकते हो, मैंने बता दिए हैं। और भी नियम है बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ये नियम प्रैक्टिकली सूट करता है, प्रैक्टिकली सूट करता है। धन कारक शुक्र के आगे के घर में जो अगला ग्रह बैठा है, शुक्र का अगला ग्रह देखिए आप, जैसे शुक्र यहां बैठे हैं तो यहां कौन बैठा है, राशि नहीं देखेंगे, ग्रह बैठा है तो देखिए, नहीं तो हम बृहस्पति से निकाल लेंगे, और भी है हमारे पास तरीके। वैसे तो राशि से भी काम चल जाएगा, किसकी राशि है। तो शुक्र के आगे जो बैठा है वह आपका धन आगमन का जरिया बनेगा, क्योंकि शुक्र कहाँ चल रहे हैं, दूसरे घर की तरफ। दूसरे घर में ग्रह से वो धन तो लेंगे ही। कुछ लोग 7वें घर की भी बात करते हैं, शुक्र से 7वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो वो वाला भी हम ले सकते हैं। ये पहली वाली चीज हो गई। अब एक और बात, ये आपको ध्यान रखना है, कुंडली में मंगल बहुत अच्छा है, आप रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं। अब सुनिए आप जरा,
लेकिन मंगल और राहु की बिल्कुल करीबी युति चल रही है। करीबी युति का मंगल वो भी समझ लीजिए, ये मंगल है 1 2 3 4 5 5 9 और ये राहु यहाँ पे कहीं है इनमें, तो आप सावधानी बरतिए। और जब मंगल पे ही राहु आ गए, यहां पे ले सकते हैं परंतु राहु यहीं आ गए, शांत रहिए, अपना काम करिए, इंतजार करिए, क्योंकि दूर तो हटेंगे। मंगल तो 1.5 महीने में ही बदल जाते हैं, इसलिए टेंशन नहीं है। 1-1.5 महीने की बात है। ये ड्यूरेशन बहुत मायने रखता है। अब ये हमने एक बात उससे समझ तो ली थी कृष्णमूर्ति पद्धति से, परंतु हमने बोला कि कृष्णमूर्ति पद्धति में तो 2 से 3 मिनट का भी डिफरेंस हो गया, कई बार सेकंड का भी हो गया, तो फिर उपनक्षत्र स्वामी बदल जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा फैत नहीं कर पाते, जबकि है वो बिल्कुल एक्यूरेट। सबसे ज़्यादा ध्यान देना नक्षत्र पे, सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। चलिए भैया, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे, मुख्य कारक हैं बुध, राहु और मंगल। बुध त्वरित निर्णय लेता है, आपकी कुंडली में बुध अच्छा बैठा है तो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे कर सकते हैं। बुध मजबूत होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, अच्छी राशि में, मित्र राशि में, अच्छे घर में बैठा होना चाहिए। और यहाँ छठा घर भी अच्छा घर होता क्योंकि 5वें से दूसरा है। राहु, राहु तो बहुत जरूरी है। राहु भी देख लें कि ठीक बैठा है, यदि ठीक बैठा है तो फिर राहु। और तीसरा मंगल, शेयर मार्केट में कितना जोखिम आप ले सकते हो ये आपका मंगल तय करता है। मतलब उन्होंने ये वीडियो देखा और जाके उन्होंने 10-20 लाख के शेयर खरीद लिए, उनका मंगल बहुत खतरनाक था, वो जोखिम ले लेता। कोई टेंशन नहीं यार, देखेंगे नहीं। मंगल को शांत करिए, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, ऐसे जोखिम नहीं लेना चाहिए। मैंने लिखा है नाड़ी का व्यवहारिक नियम, यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है लेकिन गुरु बहुत मजबूत है तो लॉन्ग टर्म पे जाइए, निराश मत होइए। बुध कमजोर है तो लॉन्ग टर्म पे जाइए, शॉर्ट टर्म पे भी जा सकते हो। तो आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। ब्लू चिप कंपनी, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए क्योंकि गुरु सुरक्षा देता है, गुरु सुरक्षा देता है यार। और समझ रहे हैं, जरा देखते तो जाओ। नाड़ी संयोजन, जब गोचर का बुध राहु के त्रिकोण 1-5 में आता है तो वह दिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सोने पर सुहागा होता है। ये बात समझ लेना क्योंकि यहां से गड़बड़ है, ध्यान से सुनना। ये आपकी जन्म कुंडली का राहु यहां बैठा है। राहु कहां का लेना है? जो हमारी जन्म कुंडली बनी है उसका लेना है, समझ गए? राहु रहेगा हमारी कुंडली का, बुध हमें लेना है वर्तमान का। आज बुध कहां चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और एक और भी बताता हूं, यहां पे भी बुध हो तो भी ठीक है, परंतु ये सेकेंडरी करना। और बुध तो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, तो आएगा ऐसे मौके पे। तो देखिए, जन्म कुंडली का राहु जिस भाव में लिखा है वो भाव लिख लेना, और फिर उससे 5वां और 9वां भाव ले लेना। तो बुध यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, तो यस, आपके लिए बुध दिन इंट्राडे का दिन है। वो इंट्राडे करते हैं, रोज रोज करते हैं, बुद्धि भी खराब होती है, पैसा भी खराब होता है पक्का। वो कहते हैं कि इंट्राडे से आज तक किसने पैसा बना, केवल इसलिए नहीं बनाते कि हपस हो जाती है, और रोज कर रहे हैं बैठ के। चार्ट ट्रेडिंग करिए, वो चीजें समझिए, न्यूज समझना, क्योंकि बुध अपनी बुद्धि न्यूज के आधार पर भी परिवर्तित करता है।
तो ये आपका ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लस आपको इंट्राडे उस दिन कर लेना चाहिए। यदि गोचर का चंद्रमा उस दिन राहु या बुध के नक्षत्र जैसा आद्रा, स्वाति, सद्भिषा या अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती से गुजर रहा है तो भी वोलेटिलिटी मार्केट की रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा कहां से गुजर रहा है? राहु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्रों से। तो मार्केट में उतार चढ़ाव जम के होते हैं और ये माना जाता है कि जब मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं तो वो दिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेशकीमती दिन होता है। चलिए, ये बात हमने यहां पे देखी। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूल, बहुत कीमती चीज आपके लिए। फिर आगे नक्षत्र की भी बात कर रहा हूं, ध्यान देना, ये बात समझ लेना, ये चीजें। हाँ, नक्षत्रों की भी बात करूंगा। इसका मुख्य कारक है गुरु, शुक्र और शनि। गुरु वेल्थ क्रिएशन करेगा, शुक्र सुनिश्चित करता है कि पैसा आपने लगाया है वो सुरक्षित है या नहीं, शनि लंबी अवधि की बात कर रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं। ये हो गए गुरु, ये हो गए शनि, ये हो गए शुक्र। ऐसे कहीं आ गए या साथ बैठ गए, कुछ भी हो, डिग्री वाइज रहता। गुरु शनि की तरफ चल रहे हैं, शनि शुक्र की तरफ चल रहे हैं। डिग्रियों की बात नहीं कर रहे। गुरु शुक्र शनि का एक 5 9 का कॉम्बिनेशन बना है। एक कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि गुरु और शनि साथ बैठ गए, इस घर में शुक्र आ गया, ये दोनों मिलकर धन की तरफ चलेंगे, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। ये कॉम्बिनेशन नोट करिए, ये मिट जाएगा ना। गुरु और शनि साथ बैठे और आगे शुक्र है। कहां जा रहा है? शुक्र की तरफ जा रहे हैं। कमा लीजिए, कमा सकते हो। अच्छा, शेयर मार्केट के अलावा आपका व्यापार भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो ये बात समझ ली कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या देखना है? गुरु, शुक्र और शनि, ये मुख्य कारक ग्रह हैं। अब इनका नाड़ी संयोजन जो मैं बता रहा था वो एक बार और देख लीजिए। जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र का त्रिकोण संबंध या गुरु के ठीक अगले भाग में शुक्र बैठा, मैं बता चुका हूं। आंख बंद के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जब गोचर का बृहस्पति जन्म के शुक्र या शनि के साथ ऊपर गुजर रहा है, मान लो ये शुक्र बैठे हैं और ये शनि बैठे हैं, या आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं। अब गुरु चलते चलते गुरु यहां आ गए तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, गुरु यहां आ गए तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। गुरु गोचर के हैं, शुक्र और शनि आपकी जन्म कुंडली के हैं, समझ लेंगे तो फायदे में रहेंगे। आसानी से धन नहीं मिलता है, ध्यान से देखना पड़ेगा और स्लो करके वीडियो देखना पड़ेगा तो ही लाभ होगा। ये बात मान लीजिए, समझ लीजिए। गोल्डन फेस है। मैंने फिर से बोलूं, गुरु का गोचर लेना। आज गुरु कहां चल रहे हैं? जन्म कुंडली के शुक्र और शनि लेना है कि वो शुक्र और शनि से गुजर रहा है। या एक और बात समझ लीजिए, मान लो शनि यहां बैठे हैं, शनि यहां बैठे, सुनिए जरा बात। तो मैं जरा कलर बदलता हूं। शनि का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु यहां आ जाए, यहां आ जाए और यहां आ जाए। गोचर के गुरु, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम 1 2 3, सबसे पावरफुल ये, और ये भी पावरफुल ही। आप शुक्र की बात करें अपन कि शुक्र यहां बैठे हैं, जन्म कुंडली में बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु यहां आ जाए या यहां आ जाए या यहां आ जाए, उस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा ही देगा, समझ लीजिए। परंतु मैं फिर से बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट के लिए केपी से 6ठे घर का नक्षत्र स्वामी देख लेना, चर या धी स्वभाव राशि में बैठना चाहिए उसे,
क्योंकि यदि वो अचर में बैठ गया तो पैसा अटकता है। इसलिए सबसे पहले केपी की बात की है मैंने। हाँ, चलिए, ये इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो कर ही लिए, अब सूक्ष्म फिल्ट्रेशन की। सेक्टर मैंने आपको बता दिए, सेक्टर लिख भी दिए। अब आप समझिए बहुत सूक्ष्म बात। सबसे पहले आपके जीव गुरु का नक्षत्र देखें। आपकी कुंडली में बृहस्पति जिस नक्षत्र में बैठा है वह आपकी आर्थिक चेतना का नक्षत्र है, दिखाता है। जिस ग्रह के नक्षत्र में गुरु बैठे हैं उस ग्रह से संबंधित सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। परंतु 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 दूसरी बात कुछ और कह रहे हैं, नवतारा चक्र का फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं मैं आपको। यह है नवतारा चक्र और यहां पे पूरे 27 नक्षत्र लिखे हैं। आपको देखना है जन्म नक्षत्र क्या है। आपको वो चंद्र नक्षत्र ही जन्म नक्षत्र होता है और इसमें कभी लग्न नक्षत्र की बात नहीं की जाती। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका चंद्र नक्षत्र कौन सा है। मान लो आपका चंद्र नक्षत्र है पुष। आपका चंद्र नक्षत्र है पुष। पुष नक्षत्र में आपने जन्म लिया है और गुरु महाराज बैठे हैं, मान लेते हैं रेवती नक्षत्र में। गुरु महाराज का नक्षत्र कौन सा? रेवती। या गुरु बैठे हैं। अब पहले पॉइंट से बोला कि गुरु का नक्षत्र रेवती है तो बुध से संबंधित सेक्टर आपके लिए फायदेमंद है, फाइनेंस से रिलेटेड पूरे के पूरे सेक्टर। परंतु अभी हमें देखना है कि ये जो रेवती नक्षत्र है वो आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। यहां पे लिखा है एक अकेला लिखा है, फिर मैं यहां 10 भी लिख दूं। रुको जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझो। 1, 10 और 11। 1, 10 और 11 नहीं है, 11 गलत लिखा। 1 हो गया, 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17वां नक्षत्र, ये 18वां नक्षत्र, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। 1, 10, 19 जन्म होते हैं, 2, 11, 20 संपत्त होते हैं। दूसरा नक्षत्र, अब आपको पुष्य से गिनना है, पुष्य से गिनना है कि रेवती कौन सा नक्षत्र है। 1, 10, 19, 2, 11, 20, 3, 12, 21 समझ लीजिए आप। तो हमें यहां पुष्य से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आ गया 20वां नक्षत्र और ये धन देने वाला नक्षत्र है। आंख मीच के काम करना है, दमदारी से काम कर लीजिए। यदि 3, 12, 21 होता, 5, 14, 23 होता, 7, 16, 25 होता तो फिर आप उस सेक्टर में मत जाना। फिर आप बुध शुरू के नियम देखना, फिर आप नक्षत्र की बात मत करना। समझ गए? अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। मान लो आपका जन्म नक्षत्र जो है वो अनुराधा है, चंद्रमा आपका अनुराधा नक्षत्र में बैठा है और गुरु महाराज बैठ गए आपके मघा नक्षत्र में। यहां पे कौन बैठे हैं? गुरु। गुरु का जन्म नक्षत्र है मघा और चंद्रमा किसमें है? अनुराधा में। अब हमें अनुराधा से गिनना पड़ेगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21वां है। मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र का काम आप केतु रहता है, तो केतु से संबंधित चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये विपत नक्षत्र है, ये रुकावट वाला नक्षत्र, और ये तो बहुत ही खतरनाक 7 16 25 के तो कभी लेने नहीं चाहिए। गुरु से क्यों देखना है? क्योंकि गुरु आपका जीव कारक है, गुरु आपका जीव कारक है। तो चंद्रमा से गिनिए, यदि 1 10 19 में है तो ले लीजिए, 2 11 20 में है तो ले लीजिए, 4 13 22 में तो ले लीजिए, 6 15 24 में है तो ले लीजिए, 7 16 25 में तो मत लीजिए, 8 17 26 में तो ले लीजिए। और ये अति मित्र है, यदि इसमें है 9 18 और 27 तो फिर देरी मत करिए, अब भी जाके ले लीजिए। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए, ये नवतारा की बात की। नवतारा आपको बहुत अच्छे से समझना, नक्षत्र समझना चाहिए, शेयर मार्केट के लिए समझना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट का पूरा वीडियो है फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, वो ऐप भी डाउनलोड कर लो। ये इन स्लाइड की भी लिंक है, ये तो आप डाउनलोड कर ही लेना, बहुत जरूरी है। तो हमने नवतारा का भी देख लिया। फिर शनि और राहु के नक्षत्रों के आपसी संबंध, शनि के नक्षत्र और राहु के नक्षत्र आपसी संबंध हैं। गोचर में राहु का नक्षत्र बुध के जन्म नक्षत्र से मिल जाए, गोचर में राहु का नक्षत्र बुध के जन्म नक्षत्र से मिल जाए, बुध कहाँ हैं आपके, तो इंट्राडे कर लो यार, जम के कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं तो भी कर लें। जैसे ही वो नक्षत्र एक्टिवेट हो तो मार्केट में झूम जाइए। यदि शनि और गुरु के नक्षत्र स्वामी में मित्रता हो तो दोनों नक्षत्रों के जो ग्रह हैं, उन ग्रहों को अपने ग्रहों के जो सेक्टर हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए और कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो तो मेरे ख्याल से 50-55 मिनट के करीब का है, परंतु 5 से 10 घंटे आपको देखना होगा। बार बार पूरी पीपीटी आपको मिल जाएंगी, स्लाइड मिल जाएंगी, और भी कोर्स नक्षत्र को और अच्छे से फाइनेंस का काम करना ही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ले लीजिए। तो लाभ उठाइए, अच्छा करिए। जय माता दी।